ओम शांति। वैसे क्लास निर्भर भाई का है, वो आने वाले हैं थोड़े टाइम में, परंतु मुझे उन्होंने आग्रह किया कि आप पहले जाओ। हम ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, यही पूछते हैं कि हम इस समय पर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि जो समय है वो हम सबके लिए एक ही है। चाहे ज्ञान में जितनी भी साल हो या अभी ज्ञान में आए हुए हो, सबके लिए समय एक ही है। तो जो हम करेंगे, जो आप कर रहे हैं, सब समय अनुसार ही कर रहे हैं। मुझे वो दिन याद आता है जब भी मैं बाबा से, मम्मा से या खास दादियों से जब मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि इस समय पर हमको क्या पुरुषार्थ करना है। कभी कभी ये भी पूछते थे। एक दिन की बात है, हमारे दीदी जी के लिए सदाई मशहूर है, भोजन के बाद 100 कदम चलना है। तो मैं दीदी के साथ चल रहा था, तो मैंने पूछा, दीदी इस समय पर आपका क्या पुरुषार्थ है? दीदी ने कहा, तो अभी अभी की बात मैं आपको बताऊं? तो मैंने कहा, जैसे आप। तो दीदी ने कहा, मैंने अपनी पेटी खोली तो उसमें नई साड़ी थी, तो मैं जरूर हाथ लगाई और देखी, पर संकल्प आया शायद मैं दोबारा देखूं या हाथ लगाऊं। मतलब जो मम्मा भी हमको याद दिलाते थे, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। सुनते थे, हम सुनाते भी थे, पर हमारी दादियां कितनी प्रैक्टिकल थे। तो वो हम बच्चों के लिए भी पहला लेसन इस बार आप यहाँ से जा रहे हैं, और जैसे दुनिया को हम 2 साल से देखते आए हैं, तो लगता है इस समय पर जो कुछ भी हो रहा है वो हम और आपके लिए या ब्राह्मणों के लिए या भारत के लिए नहीं, एक ही प्रकार का समय चल रहा है सारे विश्व में एक ही बात चल रही है, जिसको आप लोग जैसे कोरोना कहते हैं, तो हम तो कहते हैं ये भी एक महामारी है। सबके मुख से यही निकलता है, और टीवी खोलो तो तुरंत पहली बात यही बोलते हैं, ये करो, और ये गया नहीं है, ये भी एक बोल देते हैं। तो इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को, साकार बाबा और अव्यक्त बाबा सदा ही यही कहते थे, बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। पर एक बात बाबा
ये भी जरूर कहते थे, बच्चे, जो आप अपना पुरुषार्थ से कुछ भी करते हैं, वो आपको 100 मार्क है उसमें। कोई भी पुरुषार्थ आप कर रहे हो, आप अपने निश्चय से, अपनी पुरुषार्थ से कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा है कि समय आपसे करा रहा है। जैसे कहीं जाना है तो प्लेन का जो समय है उस पर चलना होगा। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम जाए तो प्लेन चलेगा, ऐसा नहीं है। तो समय अनुसार इस समय पर मुझे वो बात याद आई जो आपको मैंने सुनाया, जो दीदी ने मुझे सुनाई। तो हम सभी इस समय पर थोड़ा सा समय का प्रभाव में आ गए हैं। हम चाहते हैं कुछ करें। देखो, बाबा ने हॉल तो इतना बड़ा बनाया है, और हमारे मुन्नी दीदी, देवबाई इतने संख्या दिए हैं, संख्या देने में कमी नहीं की है उन्होंने। परंतु आप जैसे बाबा के अनन्य हिम्मते बच्चे मददे बाप, आप यहां तक पहुंचे हैं। हॉल आधा खाली है। आप सबने हिम्मत की है। कईयों ने अभी तक सोच रहे हैं। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा समय का प्रभाव हम सबके ऊपर भी अपना दिखा रहे हैं। अभी तक तो माया कोशिश करती थी, हम जीतते रहे। माया जीत जगत जीत बाबा के बच्चे बने हैं, तभी तो यहां तक पहुंचे हैं। बाबा कहते थे यहां तक वही पहुंचते हैं, या टीचर्स को कहते हैं उन्हीं को ले आना है जो बाबा के नियम अनुसार चलते हैं, अपने पुरुषार्थ से बने हैं। पर अब थोड़ा सा समय का प्रभाव हम सबको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा था कि समय कराएगा तो वो बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम बच्चे भी अभी समय अनुसार थोड़ा अपने को भी फास्ट कर रहे हैं कि बाबा ऐसा नहीं कहे कि ऐसा समय आया इसीलिए आप मुझे याद करते हैं। ऐसा नहीं, बाबा हम आपके, आप हमारे। तो ये भी मुझे कई बार याद आता है, जब दादियों को देखा था, उनकी दृष्टि के लिए हम प्यासी थे। बस दादियों का दृष्टि मिले, बस। यहां तक अव्यक्त बाबा के लिए भी हम कहते थे, ठीक है रथ में अभी इतना ये नहीं है, तो वाणी भले नहीं चलाना, दृष्टि तो देव ना बाबा। तो ऐसे हम बच्चे कई बार ऐसे सोचते थे। तो अब कुछ ऐसा समय आ रहा है, तो बाबा ने समय थोड़ा हमको ज्यादा दिया है। अभी हम पूछते हैं हमारे भाई बहनों को सेंटर्स में या अपने कार्यविधि में, पहले जैसा नहीं है भाई। पहले तो हर घड़ी यही कहते थे, नहीं भाई मैं तो व्यस्त हूं, मैं बिजी हूं। पर आजकल थोड़ा सा कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ये टाइम पर आना हो तो आ जाओ, इस टाइम से इस टाइम तक आ जाओ। मतलब थोड़ा समय अभी हमको पहले जैसा व्यस्त नहीं है। तो फिर वो समय को हम क्या कर रहे हैं? मुझे तो सच्ची आप पूछो तो ये जो 2 साल गया,
मेरे जीवन में इतना फ्री और इतना अच्छा समय मैंने ये 2 साल में बीता। क्यों? क्योंकि लोगों से भी दूर रहो, एक दो को भी नहीं पहचान सको, और एक बाबा दूसरा कोई नहीं, शायद ऐसा समय ये जो 2 साल में जो आनंद हुआ है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, ये समय गया नहीं है, ये समय अभी और भी है। इसीलिए कोशिश हम सब यही करें, तो जो बाबा हमसे चाहते हैं 8 घंटा मेरी याद करो, हम चाहते थे, हम बट्टियां करते हैं और हर एक अपनी अपनी पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी हम सोचते थे कि भाई अभी तक तो हम 8 घंटे तक तो नहीं आए बाबा, तो अभी हम नहीं करेंगे, फिर कब करें? बाबा ने वो भी टेस्ट ले लिया, भाई सेंटर पे भी नहीं जाने का। अच्छा भाई, वो भी 1 साल किया हमने। फिर हिम्मत रखी हमारे टीचर्स ने, नहीं बाबा के बच्चे ऐसे कैसे घर पे नहीं आए, आश्रम पे नहीं आए, सेंटर पर नहीं आए, नहीं आप आ जाओ, छुट्टी दिया। परंतु समय हमको जो बाबा ने अभी दिया है, तो समय तो अपने आप बीत जाता है। देखो घड़ी सामने रखा है, मेरा हाथ में तो है नहीं, मैं चुप रहूं या बोलूं या कुछ भी करो, वो तो हमसे नहीं पूछता है, वो तो आगे जा रहा है। पर हम कहेंगे कि हम समय से आगे जाएंगे। हम कैसे जाए आगे? क्योंकि दुनिया में भी हमारे लिए कभी कभी ऐसे कहते हैं, ये लोग तो इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो इस दुनिया के लिए कहते हैं, बस ये तो विनाश हुआ कि हुआ, तो ये लोग आने वाले दुनिया के लिए है। तो इसीलिए ये जो समय जा रहा है, उसको भी हम ये कहते हैं कि हम तुमसे थोड़ा सा आगे है भाई, तुम तो आखिर भी रुक जाएगा, 111 शुरू होगा। परंतु हम बच्चों को एक हंसी की बात, तो हमने किसी भाई बहनों से पूछा कि अभी जो चंद्रमा के लिए कहते हैं ना पूर्णिमा या अमावास हो जाता है 15-15 दिन में, तो क्या सतयुग में भी ऐसा होगा? जो कहते हैं होगा, जैसे अभी है 15 दिन तो ऐसे होगा, ऐसे कहने वाले सतयुग में तो हाथ उठाओ। नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बाबा ने कहा है सतयुग में दिन और रात जरूर होता है, परंतु रात जैसे दिन में सूरज है तो रात को चंद्रमा है। तो इसी प्रकार हमको इस समय पर जो बाबा ने ये टाइम दिया है, इसका क्या ऐसा करे जो हम अभी तक नहीं करते थे। मैंने देखा कि जब से ये हुआ है, हमारे टीचर्स तो बिजी हो गए हैं, तो भले मधुबन में बैठे हैं, कहते हैं मैं तो अभी लंदन में था, वहां का क्लास कराया। तो जहां भी बैठे हैं वो कहीं भी क्लास करा सकते हैं। हमारे तो 2 प्रकार के क्लास है, एक तो अपने लिए क्लास होता है, अपने भाई बहनों के लिए क्लास होता है, कोर्स देने का होता है। आजकल कॉन्फ्रेंस भी कम नहीं है, जितने कॉन्फ्रेंस हम पहले करते थे
वो तो डेट पर करते थे भाई, मुन्नी दीदी डेट दे देती थी, उसी डेट पे करते हैं, पर अब वो भी नहीं है। इतने कॉन्फ्रेंसेस हो रही है तो बिजी हो गए हैं, अच्छी बात है, परंतु बाबा ने हमको क्या कहा है? तो बच्चे 4 सब्जेक्ट है हमारा। सेवा को भी बाबा ने एक सब्जेक्ट बनाया था। तो 4 सब्जेक्ट है तो 25-25 मार्क की तो हुआ। परंतु हमने जो अपनी इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा आनंद पाया है तो वो सेवा में। किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो इतनी खुशी हो जाती है, उसी वक्त रिजल्ट उसका। तो इसलिए सेवा में इतनी व्यस्त रहे हम लोग, खुशी खुशी में रहे। तो कई लोग यही कहते हैं कि ऐसी क्या जादू करते हैं ब्रह्मा कुमारियां, खुश रहते हैं, जिनका भी फेस देखो सब खुश है, ऐसी क्या है? वो है सेवा। परंतु वो हमने ये नहीं सोचा था कि भाई ये तो एक सब्जेक्ट है, 25 मार्क की है, इसका 26 नहीं मिलेगा उसमें। परंतु बाकी जो 3 है, ज्ञान जो है उसमें अव्यक्त बाबा ने ही कह दिया है, बच्चों को फुल 100 मार्क उसको मैं देता हूं, उस एक सब्जेक्ट का 100% बाबा ने कहा। 100 मार्क्स नहीं कहा, 100% पास है आप सभी ज्ञान में। तो 2 सब्जेक्ट में तो हम लोग बिल्कुल पास हो गए हैं। तीसरा धारणा। धारणा में भी हम बच्चों ने एक ऐसा अपनी जीवन ही बना लिया है, जो भी भाई बहने हैं इतना सेट हो गए हैं, तो जैसे यही जीवन हमारा है, जो बाबा ने ब्राह्मण इस समय पर क्या क्या करना है, कितना बजे उठना है, कितना बजे खाना है, कितना बजे क्लास में जाने, हर चीज डिसिप्लिन्ड लाइफ। जैसे सतयुग में हम लोग ये देवता बन करके एक परिवार के हो करके रहेंगे, तो इसी तरह से अभी भी संगम में हम सब ब्राह्मण जैसे एक फैमिली लगता है, एक ही परिवार के लगते हैं हम लोग, सिर्फ कपड़े से नहीं, परंतु हम सब ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे हैं, जैसे एक परिवार के हो गए हैं। तो इसलिए उस बात के लिए भी बाबा तो हम सब बच्चों को अभी मार्क्स दे चुके हैं कि भाई बच्चे पास है, सब ब्राह्मण है। बाकी एक जो सब्जेक्ट है जिसको हम याद कहते हैं, योग कहते हैं, तो इसी के लिए ही बाबा आदि से भी और अंत तक भी कहते हैं, अंतमते सगते, उसको लिए भी हम योग ही कहते हैं, संकल्प मन। तो इसमें हर एक आत्मा की अपनी अपनी स्टेज है। तो बाबा पूछते हैं कभी कभी, बच्चे रेडी है चले? तो हम हाथ तो उठाते हैं, पर अंदर से जानते हैं थोड़ा सा और टाइम देंगे तो और ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे। जो ये कहते हैं कि भाई बाबा हम थोड़ा अभी फास्ट पुरुषार्थ करेंगे, ऐसे कहने वाले हाथ उठाए।
देखो, बाबा समय दे देते हैं, दिया है, जो गए सो गए, पर हम है, बाबा ने हमारी रक्षा की है। तो मैं जब ये टीवी देखता हूँ, उसमें ये लिखा हुआ आता है कि ये जो है ना कोरोना, ये किसी को नहीं पहचानते हैं, ये चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये कौन है, क्या है, वो नहीं जानता है, नहीं पहचानता है किसी को। परंतु वो क्या देखता है? मौका देखता है, कहते हैं। ऐसा कोई मौका मिले तो इसको पकड़ लो। परंतु हम अभी तक इतना सेफ है तो केवल बाबा की रक्षा है सिर पे, बाबा के हाथ है सिर पे। मैं आप सबको इसी दृष्टि से देख रहा हूं, मोस्ट लकीएस्ट बाबा's चिल्ड्रन। ये भी बाबा ने मुरली में कई बार कहा था, मैं बच्चों को अंत तक साथ दूंगा, कहीं भी होगी, किसी भी परिस्थिति में। तो बाबा ने इसका मिसाल भी देते थे कि भाई कहीं आग लगी परंतु बिल्ली के पुंगरे दिखलाए हैं। तो ऐसे हम बच्चों के लिए भी बाबा कहते हैं, कोई भी स्थिति आवे, कोई भी परिस्थिति आवे, उसकी भी वर्णन पूरा किया हुआ है बाबा ने, क्या क्या परिस्थिति आएंगे, पर आप बच्चे सेफ रहेंगे। ये बाबा का हम बच्चों के लिए आशीर्वाद है। माना समय अभी जो बाबा ने हमको दिया है, उसमें हमको भी दो बातों का ध्यान देना होगा। पहली बात, ये जो बाबा का जो कभी कभी उलायना होता है, तो बच्चे अभी तक 8 घंटा तो छोड़ो, कभी कभी बाबा 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं करते, ऐसे बाबा कहते हैं। ऐसा कैसे बाबा? हम लोग अमृत वेला उठते हैं, बट्टियां करते हैं, तो ऐसा कैसा? तो मैंने एक दिन थोड़ा सा टेस्ट किया, समझो बाबा के कमरे में आके बैठा, अच्छा लग रहा था, परंतु 1 सेकंड के लिए भी मन कहीं जाके वापस आ गया। तो मैंने कहा, मैं यहां बैठा हूं, बाबा के सामने बैठा हूं, और ये मन कहां चला गया? जाके वापस आ गया 1 सेकंड में। तो इसका मतलब मेरा ही मन है, और मन से ही हम लोग बाबा को मन मना भव बाबा कहते हैं। तो मन, हमारा तन को यहां है, पर मन कहीं भी आ जा सकता है, पूछ के नहीं, अपने आप। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, बैठे हैं हम बाबा के साथ, तो ये थोड़ी सी अभी हमको ध्यान रखेंगे ना, तो मन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अपना मन है, दूसरों का नहीं है। तो इसलिए ये जो थोड़ी सी जो कमी अभी बाबा कहते हैं कि भाई बच्चे याद नहीं करते हैं, तो ये बात अभी हम बाबा को इस बार यहां से जाते हुए पक्का अपने में प्रतिज्ञा करके जाना है। तो मैं क्यों जाऊं बाबा, मुझे क्या चाहिए? तो हालांकि 2 शब्द है, एक वैराग्य, दूसरा है एक बेहद का वैराग्य। तो वैराग्य में तो आप सब नंबर 1 है, जो भी बैठे हैं। वैराग्य की जहां तक बात आता है, तो आप सब खुश है, इस दुनिया के किसी भी चीज के कारण आप दुखी है वो नहीं, इसको हम कहते हैं वैराग्य। सब कुछ इस दुनिया को ऐसे आप लोगों ने छोड़ा जो पता भी नहीं पड़ा,
तो इसलिए ये जो बाबा कहते हैं कि नहीं, मन जीत जगत जीत, तो इसमें थोड़ी सी कमी अभी तक है। तो ये मन जो है संस्कार के साथ दोस्ती है इसका। वैसे इसको कुछ नहीं पता आप अभी क्या करेंगे, नहीं, परंतु अपने आप भी थोड़ा सा ये भागता है, तो इसको हमको कहना पड़ेगा कि भाई नहीं, जो संस्कार तेरा दोस्त नहीं है वो यहां बना हुआ है। तेरा आदि संस्कार जो है, जो बाबा ने कहा था आदि सनातन देवी देवता धर्म, क्योंकि आजकल जो सनातन सनातन करते हैं ना लोग, इनको ये नहीं पता है कि आदि का जो सनातनी है वो हम बच्चे यहां बैठे हैं। इसलिए ये पक्का कर लेना आप भी, हम है आदि का जो सनातन धर्म जो बाबा ने स्वयं भगवान ने किया वो हम है, पर देवी देवता है, आदि सनातन देवी देवता। वो आगे का हम अभी इसीलिए नहीं बोल सकते कि शायद हमारा चलन में उन लोगों को कुछ दिखे, ऐसा नहीं, वो अभी पक्का करके जाएंगे। हम आदि सनातन के देवी देवता हैं। तो इस बात को भी इस बार यहां से आप सभी इसको पक्का करके जाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। हमारे निर्भय भाई जी आए हैं, सभी स्वागत करेंगे। मैंने आप सबसे यही निवेदन किया था कि जो लास्ट जो सब्जेक्ट है अपना योग का, इसमें हम बाबा के साथ बेफिक्र बादशाह बन करके रहे। स्वयं भगवान जिसके साथ है तो उनको बेफिक्र नहीं तो और क्या है, और तो कोई इस दुनिया में साथ नहीं हो सकता। तो आप सभी इस बात का भी इस बार पक्का करके जाएंगे। ये जो समय हमारे लिए तो स्वयं भगवान के साथ रहने का ये मौका मिला है, बाकी दुनिया में कुछ भी हो आप सभी बेफिक्र बादशाह होके रहेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। ओम शांति।